सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, अवतारवाद क्या है? यह कितना बड़ा बैकवर्ड समाज अर्थात SC ST OBC के लिए धोखे का शब्द है। साथियों, इस दुनिया में कोई भी अवतारवाद नहीं होता है। इसे तथागत भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा, मेरा कोई अवतार नहीं हुआ है, न मैं किसी का अवतार हूँ, न अवतारवाद की अवधारणा सत्य है। अवतारवाद एक कपोकल्पित मानवीय मूल्यों का हनन करने वाला एक धार्मिक प्रोपोगंडा है। इस प्रोपोगंडा के माध्यम से ही अपना वर्चस्व कैसे कायम रखा जाता है और रखा सदियों से, इस बात की पुष्टि आपको बता रहा हूँ। आखिर अवतारवाद गया कहाँ? जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से अवतारवाद की अवधारणा क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अवतारवाद में बहुत बड़ा जो रहस्य है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसके पहले संविधान की मूल भावना को बताना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान के सामने, कानून के सामने सबसे बड़ा सबूत गवाह ही सबसे बड़ा तथ्यपरक है। बिना सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र किसी भी व्यक्ति को न्याय और नैतिक न्याय देने का कोई भी मूल्य नहीं है। लेकिन अवतारवाद का जो अवधारणा है उसका नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह साक्ष्य भी नहीं है, उसका कोई गवाह भी नहीं है और उसका कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए जब से देश में संविधान लागू हुआ, जब से कोर्ट कचहरी और नैतिक मूल्यों का सबूत के आधार पर कार्य होने लगा, तब से देश के सभी जो ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान की उत्पत्ति अवतारवाद निष्क्रिय हो गया। अवतारवाद की अवधारणा तब तक फलती फूलती और प्रबल होती है जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, जब तक व्यक्ति वैज्ञानिक तर्क पर नहीं जानता, जब तक व्यक्ति संवैधानिक नैतिक मूल्यों को नहीं जानता। इसीलिए कोर्ट कचहरी में किसी की भावना, किसी की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। किसी भी तरह के भाग्य भगवान का कोई भी अस्तित्व में कोई मोल नहीं है, वहाँ पर कोई भी उसका गवाह नहीं है। इसीलिए कभी भी कोर्ट में निर्णय हमेशा सबूतों और तर्क और गवाहों पर जो 100% खरे उतरता है उसी पर न्याय और निर्णय मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो राम मंदिर और मस्जिद का निर्णय कोर्ट में लटका नहीं रहता। यदि भगवान का अस्तित्व में विद्यमता होती, उपस्थिति होती, तो किसी कोर्ट कचहरी के सामने उसे झुकना नहीं पड़ता। यह सार्वभौमिक सत्य है। इतना भी अगर इंसान न समझ सके तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आस्था हमेशा किसी ईश्वर अल्लाह गॉड में रखने की नहीं। जो व्यक्ति वजूद में हो, अस्तित्व में विद्यमान हो, जिसका वैज्ञानिक तर्क पे आधार पर जीवन का आधार हो, उस पर आस्था रखना सार्वभौमिक सत्य है। जिसका कोई वजूद न हो, जिसका कोई विद्यमता न हो, उपस्थिति न हो, उस पर आस्था रखना मतलब समाज और देश और धर्म मानवीय मूल्यों को ठगना है। इसीलिए कोर्ट कचहरी में किसी के आस्था की, किसी के भावना की, किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। हाँ, यह जरूर है कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचाइए, यह आपकी स्वतंत्रता के विरुद्ध है और किसी की स्वतंत्रता, लेकिन किसी को कोर्ट कचहरी में न्याय आस्था और भावना पर नहीं दिया जा सकता। साथियों, इस बात से हमेशा ध्यान रखिए कि अवतारवाद कितना खतरनाक है। जब समाज शिक्षित नहीं होता है और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है और किसी कारण यदि जो इस अवतारवाद की अवधारणा उत्पन्न किए हैं उनके खिलाफ यदि इस मानवीय मूल्यों की अवधारणा को आगे बढ़ाता है, जब वह कमज़ोर होने लगते हैं विद्वान के सामने, तो वह लोग एक कपोकल्पित अवतार की अवधारणा पैदा करके उसे धोखे से उस व्यक्ति को ख़त्म करवाते हैं। साथियों, एक आप लोगों ने शादी विवाह में एक टैटू देखा होगा कि शेर का टैटू एक व्यक्ति पहन के आता है और अगवानी करता है, हाथी का पहन के आता है, बिल्ली का पहन के आता है, तरह तरह के जीव जंतुओं का टैटू पहन के आता है। तो यही एक अवतारवाद की तरह है कि व्यक्ति को डराया जाता है
कि भगवान एक इस तरह से अवतरित होंगे, तुम्हें इस तरह का दंड देंगे और तुम्हें मार देंगे। तो व्यक्ति भगवान के डर से वह व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझ लेता है और वह व्यक्ति दुश्मन उसको मारने के लिए उस तरह का स्टेटू पहन करके धोखे से मारता है और उस पर कोई ब्लेम भी नहीं लगता, क्योंकि यह मैंने नहीं मारा, यह ईश्वर ने एक अपना रूप बना के आया और वह तुम्हें मार दिया, उस पर केस भी नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह की अवधारणा, कोई भी किसी को अगर मारता है तो कानूनी कायदे में उस पर सबूत और गवाहों के मद्देनज़र उस पर केस होता है। लेकिन इस तरह की भगवान की अवधारणा संविधान के दायरे में नहीं है, तभी से यह अवतारवाद खत्म हो गया। अगर यह अवतारवाद अगर जिंदा हो गया और जिंदा रहता तो हमारे देश में बैकवर्ड समाज के जन्मे हुए नेता माननीय मुलायम सिंह, मान्यवर कांशीराम, अंबेडकर साहब ऐसे ही तरह इसी तरह टैटू के माध्यम से इसी अवतारवाद के शिकार हो गए होते। लेकिन संवैधानिक नियमों के आधार पर यह इस तरह का टैटू का इस्तेमाल करके नहीं कर पाए। जिस तरह से धोखे से राजा हिरण्यकश्यप को धोखे से एक नरसिंह का अवतार दिखा करके उसे मार दिया गया। काश उस समय अगर वैज्ञानिक तर्क पर अवतारवाद की अवधारणा को नहीं माना जाता तो हिरण्यकश्यप जैसे बाहुबली और ताकतवर राजा नहीं मारा जाता। आज भी अगर आप लोग अवतारवाद की अवधारणा पर मानते रहे तो इसी तरह दुश्मन आपको आपके ही सामने आपके बाहुबली विद्वान और तर्कवान व्यक्ति को लोग मार देंगे और किसी भी तरह का केस नहीं होगा। इसलिए साथियों, इस देश में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अवतार न हुआ है न होगा, और जो लोग तथागत भगवान बुद्ध को किसी का अवतार मानते हैं वह 100% गलत है, असत्य है, अतार्किक है। इसे कभी भी ऐसे फ्रेम में न पड़िएगा, यह सार्वभौमिक सत्य है। इस अवतारवाद की अवधारणा बैकवर्ड समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक और धोखा है, उसे पतन करने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए अवतारवाद की अवधारणा 100% असत्य है, गलत है, पाखंड है, फरेब है। इससे बचने के लिए आप इस वाणी को जरूर सुने। सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बीके महागुरु चैनल में आपको इसी तरह के तर्क संगत व्याख्या आगे आपको बताते रहेंगे।